उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है। 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग होगी। 23 फरवरी को आपको बता दें ये वोटिंग होनी है और 624 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। चौथे चरण के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों की भी परीक्षा है और मोदी सरकार के 4 मंत्रियों के इलाके में मतदान होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों के आपको बता दें 172 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब बारी चौथे चरण की है जिसमें 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग होनी है। यहां चुनाव प्रचार सोमवार को शाम 5 बजे थम गया और इस चरण में रोहिलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग होनी है। 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीटें भी शामिल हैं, जिसके चलते आपको बता दें कि ये चरण सियासी तौर पर काफी अहम भी माना जा रहा है। अवध इलाके के पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखने पर पता चलता है कि यहां के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार भी बन जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दल में गठबंधन न होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखाई दे रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर चुके हैं और इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की 60 सीटों पर चुनाव होना है। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। कल सुबह यह वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। आपको बता दें तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और प्रत्याशी घर घर जाकर अब वोट की अपील कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस दरमियान आपको बता दें कि जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस दरमियान कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला ईवीएम में कैद होगा और उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है। 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके लिए सभी राजनीतिक दल तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 624 उम्मीदवार इस दरमियान इस चौथे चरण में अपने सियासी भाग्य का फैसला उनका होगा और ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको बता दें कि वो अपनी सियासी किस्मत को आजमा रहे हैं। 624 उम्मीदवार चौथे चरण में चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है। 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी। साथ ही आपको बता दें कि इन जिलों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कई सारे समीकरण भी इस दरमियान देखने को मिल रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आपको बता दें कि इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। सोमवार को ही 6 बजे चुनाव प्रचार का दौर थम गया था। उत्तर प्रदेश राज्य के चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी बड़े दल के नेता राज्य में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अखिल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं रायबरेली से। अखिल, तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और रायबरेली में माना जा रहा है कि चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। इस दरमियान रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? बताना चाहूंगा, रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ लगभग खाली ही देखने को मिले हैं। इस बार की विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो काफी हद तक समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां बीते विधानसभा की बात की गई थी जो 5 वर्ष पहले हुआ था, उसमें कांग्रेस के दोनों एमएलए अब भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने उन पर भाजपा ने उन पर अपने भरोसा जताया और उनको प्रत्याशी बनाया। पर इस बार के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी लड़ाई से बाहर है। रायबरेली के समीकरणों में सपा और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने हर सीट पर नजर आ रही है। बछावा इकलौती एक ऐसी सीट है जहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस का जो परचम है वहां पर लहराया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे में जो तैयारियां हैं अखिल, वो किस तरह की हैं वहां पर और मतदाताओं में कैसा जोश देखने को मिल रहा है इस दरमियान?
सुनील, आपको बताना चाहूंगा, पूरे अगर रायबरेली जनपद की बात की जाए तो लगभग 17 लाख से अधिक, 17 से 18 लाख के बीच में जो मतदाता है उनकी संख्याएं हैं। और उसी दरमियान जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उसी के ही जो सहूलियत के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। और अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो कुछ ही देर में यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी, अपने अपने मतदान स्थल पर पहुंचेंगे सब और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मतदाताओं से जिस प्रकार से बात की जा रही है, लगातार सीटें लोगों से उनकी राय जान रहा है, तो काफी हद तक लोग जो अपनी राय है अपने पास छुपा कर रखे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि जो मतदाताओं का जो त्योहार होता है, यानी मतदान जब होगा तब वो इस को अपने अंगूठे के माध्यम से जाहिर करेंगे। और 64 जो प्रत्याशी हैं रायबरेली के 6 विधानसभाओं में, सबसे बड़ी बात है कि 5 विधानसभाओं का ही चुनाव जो होना है, वो मतदान जो होना है वो चौथे चरण में होना है। एक जो विधानसभा है उसका 5वें चरण में होना है। तो काफी हद तक देखा जा रहा है कि 64 प्रत्याशियों की जो कुंडली है, जो उनकी जो राय है, जो उनके ऊपर सेहरा सजना है जो जीत का, वो लगभग 17 लाख जो मतदाता है उनके हाथ में बंद है। अखिल, पिछली मर्तबा अगर देखा जाए तो 2017 में यहाँ के जो मतदाता ने मन बनाया था और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिली थी। इस बार की स्थिति क्या है और किसके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है? इस बार अगर अलग अलग पार्टियों की बात की जाए तो अलग अलग विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो सदर विधानसभा में देखा जा रहा है कि अदिति सिंह जो भाजपा से हैं वो काफी हद तक आगे चल रही हैं। वहीं उनके सामने जो आरपी यादव है वो काफी टक्कर देते हुए उनको नजर आएंगे। बात अगर ऊंचाहार की जाए तो वो भी सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है और वहां पर भी एक राजनीतिक जो मनोज कुमार पांडे, उनकी शाख दांव पर लगी है। सपा ने उन पर भरोसा जताया और काफी चर्चा में भी रहे हैं, क्योंकि सौम्य प्रसाद मौर्य के बेटे को भी वहां से चुनाव लड़ने की जो बात काफी हद तक खुल के आ रही थी, पर आखिरी में जाकर समाजवादी पार्टी ने साफ किया। तो उनके सामने अमरपाल मौर्य हैं, जिनके लिए देखा गया कि भाजपा के कद्दावर नेता जो हैं वो रायबरेली पहुंचे, उनके लिए कैंपेन किया गया। वो चाहे गृह मंत्री रहे, वो चाहे रक्षा मंत्री रहे हो, तो काफी हद तक देखा गया कि उनके लिए लोग उतर रहे हैं। और वहीं अगर उनके क्षेत्र की बात की जाए तो ऊंचाहार में जो टक्कर है वो भाजपा और सपा की आमने सामने की देखी जा रही है। बात हरचंदपुर की जाए तो हरचंदपुर में प्रत्याशी है भाजपा से राकेश प्रताप सिंह और कांग्रेस से सिटिंग एमएलए थे। तो काफी हद तक देखा गया है कि सिटिंग एमएलए होने का हो सकता है फायदा मिल सके उनको। पर सपा ने जो दावेदार वहां से उतारा है राहुल लोधी, अगर लोधी समाज की बात की जाए तो हरचंदपुर एक ऐसा कुनबा माना जाता है रायबरेली में जहां पर लोधी समाज की अधिकता बताई जाती है। पूरे रायबरेली की बात की जाए तो लगभग 80 जो प्रतिशत कहा जा सकता है कि दलित समाज के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो काफी हद तक वो भी समीकरण बदल भी सकते हैं वहां पर। बात अगर बछावा की जाए, बछावा लखनऊ से सटा हुआ विधानसभा लखनऊ से सटा हुआ विधानसभा है, तो काफी हद तक वहां पर भी नजर है। और देखा गया कि कांग्रेस से जो सुशील पासी हैं वो वहां पर आगे चल रहे हैं और अपना दल से जो लक्ष्मीकांत को उतारा गया है वो काफी हद तक पीछे चल रहे हैं, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस हिसाब से देखा जा रहा है कि ये समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अखिल आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।